बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पंजाब राजभवन पहुंचा और पंजाब राजभवन पहुंच करके जिस तरह से पंजाब के अंदर चुनावों के अंदर धक्काशाही हो रही है उसको लेकर के ज्ञापन सौंपा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी पंजाब के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ जो कि वरिष्ठ नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे क्योंकि अबोहर के अंदर ये मामला हुआ विशेष तौर पर, और विशेष तौर पर अबोहर में जिस तरह से चुनाव को टालना पड़ा, तो उनसे जानेंगे कि किस तरह से वहां धक्काशाही हुई और किस तरह से उन्होंने उसको रोकने का काम किया, वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से और भी कई जगह मामले निकल करके सामने आए, क्या कहना चाहेंगे जाखड़ साहब? जिस तरह से वहां धक्काशाही आप कह रहे हैं कि हुई अबोहर के अंदर, क्या कोशिश की साहब, उस धक्के के आगे अबोहर के लोग मजबूत है साहब। पंजाब के बाकी इलाकों में मैं समझता हूं दूसरे लीडर साहबान ने घुटने टेक दिए होंगे। अबोहर के लोगों में एकजुटता थी, उन्होंने सरकार के धक्के को रोका। बेअदबी कानून पास कर रहे हैं साहब, और यहां बेअदबी कर रहे हैं। आवाजें खलक, आवाजें खुदा, भगवान की आवाज है जो लोगों की आवाज निकलती है। लोगों का फतवा था, अबोहर के लोगों का फतवा था, वो बीजेपी का मेयर देखना चाहते थे, परंतु सरकार धक्का कर रही थी, वो बेअदबी है। उस बेअदबी के खिलाफ लोग खड़े हुए साहब। और मुझे आज किस किस बात को मैं दोष दूं, मैं कहां से चालू हूं? कल मुझे अपने आप पे बात का मैं महसूस कर रहा हूं कि मुझे ऑफिसर्स के साथ में, और वो भी लेडी ऑफिसर्स के साथ में आपा खो के बात करनी पड़ी। परंतु आज हरेक पंजाबी व्याकुल है साहब। हो क्या रहा है पंजाब के साथ? एक बहादुरों का जिगरे वाले लोग हैं सी, जिगरे वाले लोगों का मुल्क है पंजाब। आ धरती साडी गुरु साहबान ने सानू उस खांडे नाल जदों अमृत छकाया सी, उहदे बाद साडे अंदर जबर ते धक्के दे खिलाफ दी साडे डीएनए च पाता। ते अज ए बेगैरत, बेजमीर, इन्हां दे कोई गैरत ही है नहीं। किदी गल करा मैं? मुख्यमंत्री साहब ने केजरीवाल साहब दे अगे गोडे टेक रखे हैं। कल मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई, वो पहले ही गोडे टेकी बैठे हैं। उन्होंने तो घुटने उन्होंने तो उस दिन टेकते सी जिस दिन उथे मोगे किली चला दे स्टेज ते चढ़ गए सी। गायक है वो कोई उथे गाने सुनाने सीगे? पोलिटिकल स्टेज के उत्ते गाने गाने वाले बुलाए जाते, कदे डीजीपी ते चीफ सेक्रेटरी नहीं बुलाए जाते। उन्होंने उसे की कम सीगा? उन्होंने देख के अज जेडे उत्थे ऑफिसर सीगे वो बेचारे उन्होंने चेहरे की मजबूरी झलक रही सी। सारा प्रोसैस बस कोई प्रोसैस तो होया नहीं साहब। वो जिवें कहावत है ना, कहना ना खाता ना बई, जो वैभव जी कहे वो सही। आ जिहड़ा वैभव जी आया बैठा है ना, आ वैभव जी मैं दसना चाहना साहब, आ जिहड़े डायरैक्ट डीसीज नूं ते डायरैक्ट इन्हां नूं टैलीफोन करी जांदे इत्थों, वैभव जी सरकार बन लैण दिओ बीजेपी दी, कित्थे जाओगे? सारे थोड़े वाला लोटू टोला सारा इथों चक के दिल्ली जा वड़ोगे, पर दिल्ली इत्थे ही है, लैके आवांगे साहब। आ तां हुणे पुछ रहे सी भी FBI ने पुलिस वाले ते परचा करता, अज तक उत्थों चक के लियावांगे। जे उत्थे दी FIB कर सकदी है, साडे वाले NIA भी है, जे किते बाहर जा वड़े तो उत्थे लियावांगे। सब लुट्टी जाते हैं पंजाब नूं साहब। आज राज्यपाल को आप मिले हैं क्या? राज्यपाल को मिले हैं साहब, एक ठीक है, हम उनको दे हैं, उनकी भी सीमाएं हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की कदर करते हैं साहब। आप बात यह है भी एक तरफ तो मोदी जी कर रहे हैं महिलाओं के लिए आरक्षण, और यहाँ पे महिला मेयर बनाने के लिए और महिलाओं के खिलाफ भी धक्का करवाने के लिए 2 महिलाएं वहां पे हमारे बाय चांस और बाय डिजाइन, हमारे जो डिविजनल कमिश्नर थे वो भी महिला थे, और हमारे जो डिप्टी कमिश्नर वो भी महिला थे। महिला के ऊपर धक्का करवाने की कोशिश की। मैं अबोहर के लोगों का, उनके हौसले को मैं सलाम करता हूं, और मैं समझता हूं कि पंजाबियों का जज्बा जो है ये रंग दिखाएगा। कितने वैभव जी और कितने ये मुख्यमंत्री साहब, मैं तो कहते हुए शर्म आती है भगवंत मान जी को। जाखड़ साहब, जिस तरह से कांग्रेस में फाइटिंग कैसे देख रहे हैं आप? चन्नी साहब आज मिल रहे हैं, बघेल साहब से लगातार फाइटिंग हो रही है पिछले 5 दिन। देखिए साहब, मैं जो कल अबोहर में हुआ ना उसको इसके साथ जोड़ के देखना चाहता हूं। जो अबोहर में हुआ उसकी नींव रखी गई कपूरथला में। अगर कांग्रेसियों के अंदर थोड़ी बहुत भी गैरत होती, इनके पास एक ही तो तगड़ा लीडर है जिसके पास 3-4 MLA हैं, राणा गुरजीत, उसके साथ धक्का हुआ। किसी भी कांग्रेसी का जुबान नहीं खुली साहब, किसी की भी जुबान नहीं खुली। आपस में एक दूसरे को छुले रह के मारने के लिए घूम रहे हैं साहब। इन्हों नीवा दिखाना है, और उसका नतीजा क्या हुआ? दूसरों के लिए जो खड्डा खोदता है। कल वहां पे श्रीमान जी चन्नी जी के सिर्फ वहां से उनका वो प्रधान छीना नहीं गया, अपने MC पिटवाए भी हैं। ये श्रीमान जी हैं,
ये पंजाब को इनके तो कांग्रेसियों की तो अपने घर की कलेश नहीं खत्म हो रही साहब, ये पंजाब की कलेश खत्म करेंगे। पंजाब को यहाँ पे एक विजन वाला लीडर चाहिए साहब, कोई पैच वर्क लीडरशिप यहाँ काम नहीं करेगी साहब। इनके जो हाल होगा मैं समझता हूँ, जिस तरह केजरीवाल साहब उस इलेक्शन के अंदर जाके टेररिस्ट के घर रुके थे, पंजाब के लोगों की आंख होगी भी इससे बचो। और ये जो कांग्रेस के साथ हो रहा है ना, जो लोग कोई इनसे भटक के उधर जाने की कोशिश कर रहे थे, आज के बाद मैं समझता हूँ बघेल साहब भी जाएंगे नहीं साहब। मैं कहने वाला था इतने दिन कभी पर्यवेक्षक रुका करते हैं क्या 5-5 दिन, अब कहते एक्सटेंड भी कर दिया 5 दिन का दौरा। हमारे पंजाबियों की एक कमजोरी है साहब, मैं बघेल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारे तो सीनियर रहे, कुलीग रहे साहब, मैं इतना कहूंगा बच के रहना साहब, छींटे गिरेंगे। क्योंकि ये कांग्रेस के अंदर, हमारे पंजाब वाले लीडरों के अंदर तो ये चंदा चिट्ठा पहले देते हैं, बात बाद में करते हैं। अभी तो वहां वाले आपके केस ही खत्म नहीं हुए, वो लॉटरी वाले केड़े, वो की कौन सी है वो महादेव ऐप, ये सारे के सारे देव ही देव हैं यहाँ वाले। ये निरा बदनामी का घर है, इनसे बचो, अपना जुलिया वस्त्र संभाल के जाओ, ये तो इसी तरह छित्र छित्री होंगे। आखिरी सवाल है कि राम के नाम के ऊपर कांग्रेस कह रही है कि हम प्रदेश में वोट मांगेंगे और जाएंगे, क्या प्रॉब्लम क्या है साहब? राम के नाम राम सबके हैं साहब, पर बात है राम के नाम पे तो वोट मांगो, पर अंदर भी राम है कि नहीं? इनका तो राम निकला हुआ है। ये और क्या, ये जो कुछ हो रहा है इसको क्या कहते हैं साहब? माला तो मुख में कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, ये वो लोग हैं साहब। ये इनसे बचो पंजाब के लोग। पता नहीं पंजाब की त्रासदी इतनी है, एक तरफ ये ऐसी अपोजिशन, ऐसी सरकार। ये जब मैं कमजोर लोगों की बात करता हूं ना साहब, मुख्यमंत्री साहब कहाँ हैं? कहाँ है मुख्यमंत्री साहब? कहीं कहाँ पे विपासना के लिए गए हैं क्या जी? विपासना के लिए सुना, विपासना के लिए गए हैं। विपासना वो कहते हैं ना, घर का जोगी जोगना रान गांव का सिद्ध। केजरीवाल साहब तो आगे होशियारपुर विपासना कराते हैं, और हमारे वाले मुख्यमंत्री बेंगलोर गए हैं साहब। पर एक मैं कहूंगा कि जिस दिन आए तो उस दिन और तो कौन देगा? अब केजरीवाल साहब बचा, केजरीवाल साहब उनको वो सूरमे का अवार्ड जरूर दे दें। उम्मीद करता हूं भी उन्होंने भी, जिस तरह बघेल साहब ने अपना एक्सटेंड कर लिया स्टे, पता लगा भगवंत मान जी ने भी स्टे एक्सटेंड कर लिया 5-4 दिन का, तो अब शायद अपनी जो कमजोरियां हैं वो छोड़ के आएंगे। तो सूरमे का अवार्ड उनको मिलना चाहिए। अगर सूरमा को पंजाब को संभालेगा तभी अफसर पांव लगाएंगे साहब, तभी लोग तगड़े होंगे। और इसी तरह घुटने टेकने वाला मुख्यमंत्री रहा यहाँ पे तो ये दिल्ली वाले लुटेरे लूट खाएंगे साहब पंजाब को। तो हमारे साथ सुनील जाखड़ जो पूर्व प्रधान हैं बीजेपी के, वो बात कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से पंजाब के अंदर धक्काशाही हो रही है और कांग्रेस में जो इनफाइटिंग है उसको लेकर भी बात कर रहे थे। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पंजाब राजभवन पहुंचा और पंजाब राजभवन पहुंच करके जिस तरह से पंजाब के अंदर चुनावों के अंदर धक्काशाही हो रही है उसको लेकर के ज्ञापन सौंपा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी पंजाब के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ जो कि वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे, क्योंकि अबोहर के अंदर ये मामला हुआ विशेष तौर पर, और विशेष तौर पर अबोहर में जिस तरह से चुनाव को टालना पड़ा, तो उनसे जानेंगे कि किस तरह से वहां धक्काशाही हुई और किस तरह से उन्होंने उसको रोकने का काम किया, वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से